तो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की, कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जानिए आज के ताजा अपडेट। वहीं पहली बड़ी खबर सामना में शिवसेना ने कहा समूचे विपक्ष को ट्विटर से उतरकर मैदान में आने की जरूरत, कांग्रेस का भी लिया था पक्ष। जी हां दोस्तों, शिवसेना ने आज अपने संपादकीय सामना में कांग्रेस नेतृत्व का पक्ष लेते हुए प्रमुख विपक्षी पार्टियों को केंद्र के खिलाफ एकजुट होने का अनुरोध किया है। संपादकीय में कहा गया कि हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, लेकिन बंगाल, असम और पुडुचेरी में मुख्यमंत्री पद पर विराजमान होने वाले तीनों पूर्व कांग्रेसी हैं। जी हां दोस्तों, शिवसेना ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, असम में हेमंत विश्व शर्मा, पुडुचेरी में एन रंगास्वामी मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हुए, परंतु ये तीनों पूर्व कांग्रेसी हैं। उन्हें कांग्रेस पार्टी से बाहर जाना पड़ा, परंतु जहां गए वहां उन्होंने अपना अस्तित्व अधिकतम दीप्तिमान किया। ममता बनर्जी ने मोदी शाह जैसी बलाढ्य सत्ता के संघर्ष करके विजय हासिल की। उनकी जड़ कांग्रेस की है। ममता बनर्जी द्वारा कांग्रेस का त्याग करते ही पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का ढांचा ढह गया। जी हां दोस्तों, सामना में लग गया कि सोनिया गांधी ने कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली पराजय को गंभीरता से लेना होगा और उससे उचित सबक सीखते हुए पार्टी को गत वैभव फिर से दिलाने के लिए वास्तविकता का सामना करना होगा, ऐसा उन्होंने कहा। सोनिया गांधी ने आगे कहा वह महत्वपूर्ण है, पार्टी में आवश्यक सुधार करने होंगे। अगली बड़ी खबर, हर्षवर्धन करेंगे 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक, कोरोना वैक्सीनेशन के साथ कई मुद्दों पर होगी चर्चा। जी हां दोस्तों, भारत कोरोना महामारी से जूझ रहा है। लगातार बढ़ रहे संक्रमण के कारण अस्पतालों में बेड्स नहीं हैं, तो दवाई से लेकर जरूरी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। ऑक्सीजन की कमी के कारण कई कोरोना पीड़ितों की मौत हो गई। वहीं राज्यों में वैक्सीन की रफ्तार कम हो गई है। वैक्सीन की रफ्तार में कमी को लेकर राज्य सरकारों का आरोप है कि केंद्र सरकार पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं दे रही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज उन राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के संग बैठक करेंगे जो कोविड टीकाकरण में पिछड़ रहे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री राज्यों के मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में उनके साथ जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर, यज्ञ करने से तीसरी लहर हिंदुस्तान को नहीं छू पाएगी, कोरोना से बचने को लेकर शिवराज की मंत्री ने अनोखा दिया आइडिया। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस कहर के बीच शिवराज सरकार के संस्कृति मंत्री ने तीसरी लहर से बचने का एक अनोखा आइडिया दिया है। यज्ञ को पर्यावरण शुद्ध करने की प्राचीन चिकित्सा पद्धति बताते हुए मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने दावा किया है, देश में महामारियों के नाश में अनादिकाल से यज्ञ की परंपरा रही है। कोविड-19 की दूसरी लहर के घातक प्रकोप के बीच उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि वे एक ही समय पर हवन करते हुए आहुतियां डालें। उषा ठाकुर ने इंदौर में संवाददाताओं से कहा, हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि 13 मई तक सुबह 10 बजे तक एक साथ यज्ञ करते हुए आहुतियां डालें और पर्यावरण को शुद्ध करें, क्योंकि महामारियों के नाश में अनादिकाल से यज्ञ की पावन परंपरा है। उन्होंने कहा, यज्ञ पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए चिकित्सा है, वह धर्मदाता और कर्मकांड नहीं है। तो आइए हम सब यज्ञ में 2-2 आहुतियां डालें और अपने खाते का पर्यावरण शुद्ध करें। तीसरी लहर हिंदुस्तान को छू नहीं पाएगी। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की कमी पर मनीष सिसोदिया का आरोप, कहा सिर्फ केंद्र के निर्देश पर कंपनी दे रही टीका। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन को सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वैक्सीन की किल्लत बढ़ती जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि हमने 17 स्कूलों में उन 100 केंद्रों को बंद कर दिया जहां वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा था, क्योंकि वैक्सीन की सप्लाई नहीं हो पा रही। मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोवैक्सीन बनाने वाली भारतीय बायोटेक ने हमें स्पष्ट रूप से कहा है हमें और खुराक नहीं दे सकते। उन्होंने हमें पत्र लिखा है और कहा है कि वे संबंधित सरकारी अधिकारियों के निर्देशानुसार आपूर्ति कर रहे हैं। सिसोदिया ने आगे कहा, भारत बायोटेक का पत्र स्पष्ट करता है, केंद्र सरकार यह फैसला करती है कि राज्य को टीके की कितनी खुराक मिलेंगी। जी हां दोस्तों, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, हमारे पास वैक्सीन का जो भी स्टॉक था वो खत्म हो गया। हमारे पास कोविशील्ड के जो सेंटर थे वे चल रहे हैं, कोवैक्सीन के सेंटर हमें बंद करने पड़े। हमने 17 स्कूलों में उन 100 केंद्रों को बंद कर दिया जहां कोवैक्सीन टीका लगाया जा रहा था। उन्होंने आगे कहा कि हम केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं स्थिति की गंभीरता को समझें, टीकों का निर्यात बंद करें और टीकों का फार्मूला अन्य कंपनियों के साथ भी साझा करें। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने किया ट्वीट, कहा कोरोना से लड़ाई में नर्सिंग स्टाफ सबसे आगे। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के कहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे पर देश और दुनिया की नर्सों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि आज का दिन मेहनती नर्सिंग स्टाफ के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट में कहा, इंटरनेशनल नर्स डे में इस दिवस पर मेहनती नर्सिंग स्टाफ के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है जो कोविड-19 से लड़ने में सबसे आगे हैं। स्वस्थ भारत के प्रति उनके कर्तव्य, करुणा और प्रतिबद्धता की भावना अनुकरणीय है।
अगली बड़ी खबर, शिवसेना का दावा, सोनिया गांधी ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर सामना की राय पर लिया संज्ञान। जी हां दोस्तों, शिवसेना ने कहा कि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता भले ही कहें कि वे शिवसेना का मुखपत्र सामना नहीं पढ़ते, लेकिन कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी ने उनके उस लेख पर ध्यान दिया था जिसमें पूछा गया था कि क्यों उसकी पार्टी असम तथा केरल में मौजूदा सरकारों को हरा नहीं सकी। मराठी समाचार पत्र में एक संपादकीय में यह पूछा गया कि कांग्रेस में जमीनी नेतृत्व की कमी के लिए कौन जिम्मेदार है। इसमें यह कहा गया कि कांग्रेस को भविष्य में मजबूत विपक्षी के तौर पर काम करना पड़ेगा। गौरतलब है कि महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने हाल ही में कहा उन्होंने सामना पढ़ना बंद कर दिया और शिवसेना को उनकी पार्टी तथा उनके नेतृत्व पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जी हां दोस्तों, सामना में बुधवार को कहा गया कि सोनिया गांधी ने पूछा असम और केरल में अच्छा मुकाबला करने के बावजूद कांग्रेस मौजूदा सरकारों को क्यों नहीं हरा पाई। यही सवाल सामना के स्तंभ के लिए पूछा गया था। शिवसेना ने कहा कि अगर वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने संपादकीय पढ़ा होता तो जमीनी स्तर की प्रतिक्रिया को सोनिया गांधी के सामने रखा होता तो अच्छा होता। शिवसेना महाराष्ट्र में राकापा और कांग्रेस के साथ सत्ता में है। अगली बड़ी खबर, योगी सरकार ने कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए उठाया खास कदम, WHO ने यूपी मॉडल को सराहा। जी हां दोस्तों, देश भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना कर्फ्यू लगाने के साथ ही लोकल स्तर पर निरीक्षण पर जोर दिया है। इसका फायदा अब दिखने लगा है और राज्य में लगातार एक्टिव केसों में कमी आ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी योगी आदित्यनाथ सरकार के इस प्रयास की जमकर तारीफ की है। वहीं WHO ने एक के बाद एक नए ट्वीट किए और उत्तर प्रदेश सरकार के ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट के फॉर्मूले पर काम करने के प्रयास की जमकर तारीफ की। WHO ने कहा कि भारत में सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमितों का पता लगाने के लिए टीम गठित की है, जिसने घर घर जाकर कोविड के एक्टिव केस की पहचान की और संक्रमितों के संपर्क में आने वाले लोगों की भी जांच की गई। इस प्रयास से कोरोना संक्रमण को काबू पाने के लिए मदद मिलेगी। अगली बड़ी खबर, केंद्र और विपक्ष आमने सामने, भाजपा नेता संबित पात्रा बोले वैक्सीन पर विपक्ष फैला रहा भ्रम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में वैक्सीन की कमी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत अन्य विपक्षी दलों ने केंद्र पर पर्याप्त वैक्सीन मुहैया नहीं कराने का आरोप लगाया। विपक्ष के आरोपों पर भाजपा नेता संबित पात्रा ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया है। संबित पात्रा ने कहा कि वैक्सीन पर विपक्ष भ्रम फैला रहा है, केजरीवाल वैक्सीन पर झूठ बोल रहे हैं। पात्रा ने कहा कि लाइसेंस प्रक्रिया के तहत सभी देशों को टीका भेजा गया। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र के कोविडोलॉजिस्ट बन गए उद्धव ठाकरे। जी हां दोस्तों, शिवसेना के मुखपत्र सामना में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र के 12 करोड़ के परिवार का चिकित्सक बताते हुए जमकर तारीफ के पुल बांधे गए। मुखपत्र में ठाकरे को कोविडोलॉजिस्ट करार देते हुए कहा गया कि उन्होंने राज्य को कोरोना महामारी के खतरे के स्तर को पार करने से बचा लिया। जी हां दोस्तों, शिवसेना के मुखपत्र सामना में महाराष्ट्र के फैमिली डॉक्टर शीर्षक की तरह प्रकाशित संपादकीय में लिखा गया कि उद्धव ठाकरे संभवतः देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कोविड-19 संकट का विस्तार से अध्ययन किया है। केंद्र सरकार जो प्रयास अब करना चाह रही है वह महाराष्ट्र पहले ही कर चुका है। महाराष्ट्र संभावित कोरोना की तीसरी लहर से भी निपटने के लिए तैयार है। वहीं मुंबई में संक्रमण का दर 8% कम हो गया। उद्धव ठाकरे ने व्यर्थ राजनीति को लॉकडाउन करके अपना पूरा ध्यान कोरोना निवारण पर ही केंद्रित कर दिया। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र की पीठ थपथपाने के मोह को त्याग नहीं पाए। अब तो उद्धव ठाकरे मानो कोविडोलॉजिस्ट ही बन गए और महाराष्ट्र की जनता के फैमिली डॉक्टर बनकर जी जान से कार्य कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, राहुल और प्रियंका गांधी का केंद्र पर वार, घर घर टीका पहुंचाए बिना कोरोना महामारी से लड़ना असंभव। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने देश में कोरोना वायरस संक्रमण और टीकाकरण की स्थिति पर आज फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि घर घर टीका पहुंचाएं बिना इस महामारी से लड़ना असंभव है। राहुल गांधी ने एक खबर का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि सकारात्मक सोच की झूठी तसल्ली देना देशवासियों के लिए एक धोखा है। वहीं उन्होंने ट्वीट किया, सकारात्मक सोच की झूठी तसल्ली स्वास्थ्य कर्मचारियों और उन परिवारों के साथ मजाक है जिन्होंने अपनों को खोया है और ऑक्सीजन, अस्पताल, दवा की कमी झेल रहे। रेत में सिर डालना सकारात्मकता नहीं, देशवासियों के साथ धोखा है। अगली बड़ी खबर, 43 मृतक फ्रंटलाइन वर्कर को 25 लाख रुपए का मुआवजा, तमिलनाडु सीएम का ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस का कोहराम अभी जारी है। पिछले 3 दिनों से भले ही कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में गिरावट आ रही है, लेकिन मौत के आंकड़ों पर कोई लगाम नहीं लग रहा। सब्जेक्ट एक्सपर्ट की कमेटी ने 2 से 18 साल के बच्चों के लिए क्लिनिकल ट्रायल के दूसरे तीसरे चरण के लिए वैक्सीनेशन को मंजूरी दे दी है। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपना जीवन गंवा चुके 43 फ्रंटलाइन वर्कर के परिवारों को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। इसके अलावा अप्रैल महीने के लिए फ्रंटलाइन स्टाफ को इंसेंटिव देने की बात कही है। अगली बड़ी खबर, प्रशांत किशोर ने केंद्र सरकार पर कसा तंज, कोरोना के चलते खराब देश की स्थिति पर जताई नाराजगी। जी हां दोस्तों, भारत लगातार
2020 से कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहा है। इस जंग में केंद्र ने लेकर राज्य सरकारें अपने स्तर पर वायरस से छुटकारा पाने में लगी हैं, लेकिन कोविड की दूसरी लहर ने भारत को बुरी तरह नुकसान पहुंचा दिया। कोविड ने कुछ ऐसा कहर बरपाया कि देश के अस्पतालों में ऑक्सीजन, मेडिसिन, एम्बुलेंस की कमी आ गई। वहीं अब रणनीतिकार और राजनीतिक प्रशांत किशोर ने केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया। प्रशांत किशोर ने देश की दयनीय स्थिति के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया और ट्वीट कर लोगों से मोदी सरकार के अंधभक्त न बनने की अपील की है। वहीं रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बुधवार को ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने मोदी सरकार के बारे में लिखा है, हमारे चारों ओर एक शोकग्रस्त राष्ट्र और त्रासदी मची हुई है। ऐसे में गलत प्रचार को आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास घृणित है। सकारात्मक होने के लिए हमें मोदी सरकार के अंधे भक्त प्रचारक बनने की जरूरत नहीं है। अगली बड़ी खबर, 43 मृतक फ्रंटलाइन वर्कर को 25 लाख रुपए का मुआवजा, तमिलनाडु सीएम का ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस का कोहराम अभी जारी है। पिछले 3 दिनों से भले ही कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में गिरावट आई हो, लेकिन मौत के आंकड़ों पर कोई लगाम नहीं लगी है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने 2 से 18 साल के बच्चों के लिए क्लिनिकल ट्रायल के लिए दूसरे और तीसरे चरण के लिए वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपना जीवन गंवा चुके 43 फ्रंटलाइन वर्कर के परिवार वालों को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। इसके अलावा अप्रैल महीने के लिए फ्रंटलाइन स्टाफ को इंसेंटिव देने की बात कही है। जी हां दोस्तों, ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं बड़े अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।